खालिस नाम ECL से निकालने की क्या जल्दी थी? रिश्तेदारों और दोस्तों को फायदा हो रहा हो तो क्या तरमीम होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाम नहीं लेते, लेकिन एक वजीर जिनका नाम ECL से निकाला गया वो अहम मुआशी उमूर सर अंजाम दे रहा है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक साद रफीक ने ECL रूल्स की मंजूरी दी। क्या वज़रा को खुद मामले से अलग नहीं होना चाहिए था? ज़ाती मफाद के लिए कोई कैसे सरकारी फैसले कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि एग्जेक्टिव इख्तियारात में फ़िलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। चेयरमैन नैब काबिल और दयानतदार शख्स को होना चाहिए। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए निज़ाम से बाहर किसी की राय से मुतासिर न हो। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल को मशवरा, कहा मामले पर नज़र रखे हुए हैं, हुकूमत से अच्छी तवक्को है। नैब की एक अहमियत है जिसको बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। नैब को कुछ ड्रैकोनियन इख्तियारात हैं, लेकिन उसकी वजह है। नैब कवानीन में तब्दीलियों का मौके पर जायज़ा लेंगे। नैब किसी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुतालिक दबाव कबूल न करे। इसका मतलब ये नहीं कि जिस केस को चाहें उठाकर फेंक दें। अगर नैब पर दबाव डाला जाए तो हमें चिट्ठी लिखें। सेनेट इजलास के दौरान शौकत तरीन और आयशा गौस पाशा आमने सामने। शौकत तरीन ने कहा कि जो मईशत मिली इसकी वजह से हम IMF गए। IMF को कहा कि बिजली के निर्ख नहीं बढ़ेंगे, 700 अरब के टैक्सेस नहीं लगेंगे। हम 6 माह IMF के सामने खड़े रहे। मौजूदा हुकूमत IMF की शराइत की वजह से कीमतें बढ़ा रही है। आयशा गौस पाशा ने कहा कि IMF का प्रोग्राम साबिक हुकूमत ने तय किया था। लेवी 30 रुपए तक जाने का वादा किया था। इन्होंने जब देखा कि इनकी हुकूमत जा रही थी तो सब्सिडी दे दी। आवाम को मिसगाइड ना करें, मदद करें, सियासत ना करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन जमातों का एहतजाज। अरकान के चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि माशरे के कमज़ोर तबके की मुश्किलात कम करने के लिए सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। तुर्क सरकारी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अवाम का सोचे बगैर आप पाकिस्तान की सड़कों पर चलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अवाम बहुत दबाव में है और उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है। अवाम की खिदमत किए बगैर आपकी सियासत नहीं, हुकूमत नहीं। ये मुश्किल हालात हमारे लिए चैलेंज हैं। दूसरे इदारों से बात करने से पहले इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करना होगा। हम इन मसाइल को कलील मुद्दत में ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारा हदफ मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है। दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक को भी महंगाई पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। मुल्कों में पेट्रोल महंगा है तो उनकी इनकम भी है, हमारे यहाँ इनकम नहीं है। 210 रुपए के साथ फिर पूरी शहर की अशिया के भी यही हाल होना है। हुकूमत सब्सिडी दे दे तो आवाम के लिए तो बहुत अच्छा है। पेट्रोल महंगा हो गया, मुश्किल हो रही है काफी। इनकम भी बढ़ा दें किसी तरह, इसी तरह जंप लगाएं इनकम को। पेट्रोल बढ़ा है तो हर चीज ऑटोमेटिक बढ़ेगी। पेट्रोल के साथ हर चीजें बढ़ती हैं, गरीब तबका रोड पर आ जाएगा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप सोचें कि हम क्या करेंगे। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर लिबर्टी चौक पर लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है कि हुकूमती इकदाम से महंगाई मजीद बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने इंट्रासिटी बसों के किरायों में 20% इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1100 से बढ़कर 1500 रुपये हो गया। किरायों में इजाफे से मुसाफिर परेशान। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज कहते हैं महंगाई हमने नहीं की, ये गढ़ा खोदा हुआ मिला था। इन हालात में अवाम के साथ खड़े हैं। नून लीग की हुकूमत में महंगाई कम हुई है, हमें कुछ मुश्किल फैसलों से गुजरना पड़ेगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इमरान खान अगले 4 महीने तक कीमतों में इजाफा ना करने का कहकर गए। अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना किया जाता तो रुपए की कदर मजीद कम होती।
पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर तालीम शहराम तरक्की की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की दोनों को 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। कराची में जेल चुरंगी के करीब 15 मंजिला इमारत में कायम सुपर स्टोर के बेसमेंट में कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत की बेसमेंट में 3 फुट तक पानी जमा हो गया। पानी निकालने के लिए पंप लगा दिए गए हैं। और कराची में पाक श्रीलंका विमेन वनडे सीरीज का दूसरा मैच। पाकिस्तान विमेन टीम के 254 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी।